बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद हम लोग, आप लोग, पूरा वर्ल्ड तीसरी जंग अजीम से शायद इंचेस दूरी पर है और किसी भी वक्त अब खित्ते में वो जंग छिड़ने वाली है जिसका हमने कभी तसव्वुर किया था। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त यमन की आर्म फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने 2 इसराइली शिप्स पर जो बाबल मंदब स्ट्रेट वाली साइड पर आ रही थी, जो कि इनके एरियाज की तरफ जा रही थी, उन्होंने कहा कि हमने उसको हिट किया। हमने 3 दफ़ा इनको वार्निंग दी है, लेकिन उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया और उसके बाद हमने इन शिप पर एक के साथ एंटी शिप मिसाइल मारा और उसको तबाह कर दिया, और दूसरे पर हमने ड्रोन से हमला करके उसको तबाह कर दिया। बस ये एक असर वो बाकी रह गई थी, जिसके बाद अब शायद हम उस जंग की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि तीसरी जंग अजीम कहलाती है। अब वो कह रहे हैं कि असल में 2 शिप्स को हमने वार्निंग दी थी, इन्होंने इस वार्निंग को नहीं सीरियस लिया और कहा था कि आप रेड सी और अरेबियन सी, यहाँ किसी सूरत इसराइल की शिप्स नहीं आने चाहिए, हमने आपको कहा था। और अब उन्होंने ऐलान किया है कि हमने इसराइल के 2 शिप्स को तबाह कर दिया है, और इसराइली मीडिया के मुताबिक ये इतनी बड़ी तबाही हुई है कि वो शिप पूरे के पूरे डूब रहे हैं। इसके साथ ही शायद हम अब चंद दिनों में इतनी बदतरीन सूरत हाल की तरफ जाएंगे कि ये तीसरी जंग अजीम में चीज़ें बदलने जा रही हैं। शायद इसराइल ये चाहता था, शायद वो यही चाहता था, इसीलिए वो इतनी आगे तक लेकर गया कि जब ये हमला करें तो उसके बाद फिर ये खित्ते में जंग छिड़ जाए। अब उसके साथ क्या हुआ है कि पेंटागन की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका के वॉरशिप और बरतानिया के वॉरशिप पर हमला किया गया है, जबकि वो कह रहे हैं हमने इसराइल के वॉरशिप पर हमला किया है। अब सूरत हाल ये है कि क्या उन्होंने 4 वॉरशिप पर हमला किया है या 2 पर किया, जिसको वो इसराइली कह रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं जी वो तो अमेरिका का था और वो एक यूके का था। वो कह रहे हैं कि मिसाइल आकर लगा है और आकर बरतानिया और अमेरिका के शिप पर जो मिसाइल लगा है ये ऐलाने जंग है, और इस जंग को अब हर तरफ तबाही की तरफ सारे ममालिक देख रहे हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर शायद हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़े। यहाँ सबसे पहले तो 2 सवाल उठते हैं जो सबसे ज़्यादा अहम है कि अगर तो आप ये देखिए कि आपको पता था कि पिछले काफ़ी अरसे से यमन की फोर्सेस जो हैं वो सारी सूरत हाल को देख रही हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं, जो शिप्स जा रहे हैं उन पर वो हमला कर रही हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने, अमेरिका ने वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इसी जगह पर मौजूद है, तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था? झक मार रहा था, उसने क्यों सिक्योरिटी नहीं दी? सबसे पहले तो इसराइल की बात करते हैं ना, शिप्स की। इसराइल के शिप के साथ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और बहुत सारे जो शिप्स हैं उन्होंने रास्ता बदला हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल के जो शिप हैं उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली अभी तक? क्या उन्होंने खुद सिक्योरिटी नहीं दी, या वो यमन की हदूद में दाखिल हुए कि ये हमला करे, हमारे शिप डूब जाए और उसके बाद ऐलान जंग हो जाए और उसके बाद अमेरिका समेत तमाम ताकतें कूद पड़े और फिर वो ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़े? क्या सूरत हाल ये है? क्योंकि इसराइल बड़ी देर का प्लान कर रहा था कि किसी तरह मेरी सरहद से ये जंग बाहर निकले, और जब जंग बाहर निकलेगी तब मेरे लिए फ़ायदा होगा। अब आप ये देखिए कि क्या ये सूरत हाल है? अगर तो अमरीकी वॉरशिप है या फिर बरतानिया का वॉरशिप है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी सिक्योरिटी कहाँ पर है? क्योंकि इन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो वीडियोस भी हैं, उन्होंने वीडियोस भी रिलीज़ करनी है, उन्होंने सारा डाटा और सब चीज़ें रिलीज़ करनी है। अब अगर ये डूब जाते हैं वॉरशिप, तो फिर ये तो समझ लीजिए कि इतनी बड़ी तबाही है कि हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तो ये अमेरिका का इसका निकलता तो फिर अमेरिका जंग करने के लिए यमन के साथ तैयार है, वो करेंगे हमला, इजराइल करेगा हमला, क्योंकि इसको जवाब दिए बगैर तो उन्होंने नहीं रहना। देखिए, पहले आपने अगवा किया शिप, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने अगर जब मिसाइल दाग दिया है, मिसाइल मार दिए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये जंग छिड़ चुकी है और ये ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ी है। अब यहाँ पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कि उन्होंने इसको जवाब देना है। जाहिर सी बात है, जब वो जवाब देंगे तो उनके ऊपर भी हमला होगा, फिर वो मुस्लिम कंट्रीज तक ये जंग फैलाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल है जो अब तक पैदा होती हमें नज़र आ रही है, वो असल में ये है जिसका हम इदराक भी नहीं कर सकते थे। सारे लोग इस जंग को रोकना चाह रहे थे कि किसी तरह ये रुके, इसराइल इस सूरत हाल में पीछे हटे, वो नहीं हटा और गालिबन अब ये सूरत हाल पैदा हुई है।
अब अगर ये अमेरिका के निकलते हैं तो फिर अमेरिका तो नहीं छोड़ेगा, ये तो ज़हन में रखिए। अगर इसराइल के भी होंगे फिर भी वो नहीं छोड़ेगा। वो तो असल में अमेरिका को कहेगा कि तुम हमला करो। और अगर अमेरिका के निकले हैं जो कि पेंटागन ने कहा जी है, तो फिर उसके बाद ये देखिए ये मामला बड़ा ख़राब है। और ये भी देखना है कि वो इसराइली थे, तमाम माल और चीज़ें कि वो जा रहे थे। और ये यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि यानी आप इसका अंदाज़ा अगर लगाएंगे, इसकी डेप्थ में जाएंगे, तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी कि अब उसका जवाब जाएगा, जवाब के बदले में जवाब होगा, हमले के बदले में हमला होगा, मिसाइल होंगे, लड़ाई होगी, बर्बादी होगी, तबाही होगी। ये खत्ते के अंदर अब होने जा रहा है। लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि लिबनान की जानिब से हमला हुआ है। अब ये तो शिप का मामला हो गया, लिबनान की जानिब से हमला हुआ है जिसमें तकरीबन 13 के करीब इसराइली जो फौजी हैं वो अभी तक इतलात के मुताबिक शदीद ज़ख्मी हैं, शायद कुछ मारे भी गए हैं। लेकिन इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि कितने उनके मारे गए हैं, कितनी उनकी सूरत हाल ख़राब हुई है। आप अंदाज़ा करें कि आज जो 60 फौजी मारे गए थे, इसराइल के मीडिया ने कहा है, जो हमास ने असल में क्लेम किया है कि हमने मारे हैं, वो कह रहे हैं कि असल में हमने जो ईरान के 2 मारे थे मिलिट्री एडवाइज़र, जो शाम के अंदर हमने मारे हैं कल और परसों। उन्होंने कहा कि असल में ये उसका बदला लिया गया है और हमारे 60 फौजी मारे गए हैं और ये बदला असल में उसका लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बदला अगर उसका लिया गया है तो ईरान ने बदला लिया है, जबकि इसको ईरान के अगर गए हैं तो फिर इसका मतलब है कि ईरान ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, या ईरान को किसने इन्फॉर्मेशन दी है कि गजा के अंदर इसराइल के फौजी यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर जाएं, वो सो रहे हैं टेंट में, आप उनका घेराव करें। यानी ये अभी तक इसराइल की जो मीडिया में गुफ्तगू चल रही है वो ना समझ आने वाली है। लेकिन अगर ये सवाल पैदा होता है तो फिर अगर यही मामला है तो फिर आप ये समझ लें कि इसराइल के लिए तो खतरे की वो जो घंटियाँ हैं वो पूरी तरह बजना शुरू हो गई हैं कि अगर ईरान वहाँ से बैठ कर ये काम कर सकता है तो आपके लिए, यानी फिर इसका मतलब है कि 2 उनके मिलिट्री एडवाइज़र मरने का बदला आपके 60 फौजियों से लिया गया है। ये तो यानी आप ये देख लें कि बदला जो है वो कितने गुना ज़्यादा है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि अल-क़साम ब्रिगेड यानी हमास की जानिब से ऐलान किया गया है, उन्होंने कहा है कि कुछ टनल्स थे जो कि इसराइल ने क्लेम किया है कि हमने जाकर इनके कई 100 टनल्स पकड़ लिए हैं। अब उन टनल्स के बारे में हमास ने कहा है कि हमने असल में इन टनल्स के अंदर इसराइल के फौजियों को आने दिया। वो जब इन टनल्स के अंदर सुरंगों में आए हैं तो उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे थे, हमने इनको बूबी ट्रैप किया और उसके बाद इसराइल की फ़ौजी जब घुसे हैं तो वो मारे गए हैं। यानी वहाँ पर उनकी डिवाइसेस लगी हुई थी, बारूद था और ये तमाम चीज़ें थी जिस पर उन्होंने कहा है कि हमने मारा है। अब आप ये देखिए कि इसराइल के मीडिया ने कहा है कि जो हिजबुल्लाह की जानिब से उन पर हमला किया गया है वो ATGM यानी ये मिसाइल से हमला किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 8 फौजी और 3 जो सेटलर्स हैं यानी वो जो ज़मीनों पर कब्जा करने वाले हैं वो असल में ज़ख्मी हुए हैं। अब ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, इस सारी सूरत हाल में चंद दिनों में क्लियर हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने ये बात कही है कि जो मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च हुए हैं ये असल में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर लॉन्च हुए हैं रेड सी में। ये बात बड़ी अजीबोगरीब है कि यमन क्लेम कर रहा है कि असल में हमारे हाथों अमेरिकी शिप नहीं इजरायली शिप पर हमला हुआ है, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं वो जी शिप आपका डिफरेंट था। अब यहाँ जो सूरत हाल है कि अगर वो अमेरिकी निकलते हैं तो फिर बस ये समझ लें, क्या यानी उसमें ऐसी भी सूरत हाल है कि क्या वहाँ पर इसराइल के झंडे लगे हुए थे? क्या प्लान ये था कि अगर एक हदूद में हम जाते हैं तो वो इसराइली समझकर मारे, या वो वाकई इसराइल के मारे गए थे? क्योंकि अब जो लड़ाई है वो असल में वही चाहता था इसराइल कि ये लड़ाई मुसलमानों के साथ अमेरिका की हो जाए, मेरे से ये निकले। अब अगर ये अमेरिका का ही है तो बस फिर आप ये समझ लें कि इसराइल का वो प्लान पूरी तरह कामयाब हो रहा है कि अब मुसलमानों को अमेरिका से लड़ाया जाए। अमेरिका की मदद करने के लिए फ्रांस आए, बरतानिया आए, नेटो आए और बाकी सारे ममालिक आए, और जहाँ पर अड्डे हैं वहाँ पर हमले, और यूँ कुल मिलाकर अमेरिका और मुसलमानों की जंग जब छिड़ जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर कोई बड़े हमले कर दूंगा या मैं यहाँ पर तबाही की सूरत हाल ले आऊँगा। इस वक्त चाइना, रशिया और तमाम ममालिक इन इवेंट्स को गौर से देख रहे हैं, और आप ये समझ लें कि आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इन सब की फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट हैं। हाई अलर्ट हैं क्योंकि उनको पता है कि किसी भी वक्त खित्ते के अंदर ये मामलात ख़राब हो सकते हैं। आप ये देखिए कि उधर सबसे बड़ी बात यह है कि अल-क़साम ब्रिगेड्स की जानिब से अल-यासीन जो मिसाइल है
105 वो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे ताबड़तोड़ वो कह रहे हैं जी हमले हम पर हो रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल के फौजी भी मारे जा रहे हैं। एक अजीबोगरीब सूरत हाल ये भी सामने आई है कि नेतन्याहू के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है। लोग वहां पर शदीद गुस्से में हैं कि जिस लड़ाई को तुम्हें कहा था खत्म करने का, उस लड़ाई को तुमने आखिरी दम तक बढ़ा दिया है। देखिए नेतन्याहू की जानिब से जो इंस्ट्रक्शन गई हैं फौज को, फौज ने कहा है जी हमने 800 जो सुरंगें हैं इनकी वो डिस्कवर की हैं गजा के अंदर और 500 हमने तबाह कर दी हैं या सील कर दी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फिगर सही है तो आपको इतनी बड़ी सुरंगें हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक आप उन पर हमला क्यों नहीं कर पाए, आप इस लड़ाई को अभी तक जीत क्यों नहीं पाए। ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे ही याद रखिएगा कोई भी एक हमला होता है यमन की जानिब से तो उसमें बहुत ज़्यादा ये खुशियाँ मनाते हैं और ये कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेहतरी हो गई है। यानी हमास की जानिब से कहा जाता है कि हम सेलिब्रेशन इसकी करेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर अमेरिका का जवाब जो होगा वो खित्ते के अंदर बड़ा ही अजीबोगरीब होगा। देखिए अमेरिका ने इस सारी सूरत हाल के अंदर हमला करना है, इसराइल उसको कहेगा कि तुम हमला करो। जब वो करेंगे यमन के ऊपर हमला तो यमन बदले के अंदर फिर अमेरिका के जहां पर फौजी अड्डे हैं चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं वो फिर उनको निशाना बनाएंगे। यानी अब ये जो जंग है वो अमेरिका की चली जाएगी। अब अगर वहां पर यमन के ऊपर हमला होता है तो जाहिर सी बात है फिर ईरान उनको बैक करेगा। अब जब ईरान कूदेगा तो फिर उसके साथ अमेरिका और बाकी, यानी फिर ईरान अगर देखिए इस जंग में अगर ईरान किसी भी तरह से डायरेक्टली कूद गया तो उसे सबसे पहले काम ये करना है कि उसने फतेह मिसाइल जो है वो मार रहे हैं, वो चाहे वो इसराइल को मारे या वो अमेरिका को मारे। ऑलरेडी उसने ये बात कही हुई है कि हमारे जो मिसाइल है उसको अमेरिका का सिस्टम रोक नहीं सकता। अगर वो मिसाइल रोक नहीं सकता तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका की बहुत बड़ी तबाही यहाँ पर लिखती गई है। देखिए अब जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा है वो जाकर हमला करेगा। इसराइल के मीडिया के अंदर ये बात कहीं नहीं कही जा रही कि हमने इसराइल के जो शिप है वो तबाह हुए। वो तो क्लियरली एक ही बात कह रहे हैं कि असल में ये जो शिप्स तबाह हुए हैं ये वॉरशिप हैं, ये तो कमर्शियल शिप थे अमेरिका के और वो तबाह हुए। यानी वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जी हमारा तो कुछ गया नहीं और ये यमन की जानिब से जो हमला हुआ है वो अमेरिका का। अब यहाँ जो सबसे एक परेशान कुन और अजीबोगरीब बात है कि क्या ये ट्रैप किया गया था तीसरी जंग अजीम के लिए। क्योंकि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है कि दो मामलात हुए हैं। एक तो वो गया है यमन की हदूद के अंदर, वो कह रहे हैं कि उधर से जा रहा था हमने हमला किया। नंबर 2, क्या वहां पर उनको कैसे पता चला कि इसराइल के, क्या वहां पर उन्होंने जो झंडे लगाए हुए थे वो इसराइल के थे या वहां पर उन्होंने, यानी मिसाल के तौर पर एक शिप होता है जिस पर आपने धोखाधड़ी दिखाई होती है कि इसराइल का है, को जी आ रहा है आप इस पर हमला कर दे, तो बज़ाहिर वो अमेरिका का है तो अमेरिका पर हमला हो गया तो बस वो लड़ाई वहां से शुरू होगी। देखिए तीसरी जंग अजीम के लिए आपको सिर्फ एक वाकया चाहिए, एक वाकया, और ये शायद वो वाकया हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने तो इसका जवाब देना है और अमेरिका की अवाम वो उसको बताएंगे कि भाई ये देखो जी हम पर हमला हो गया तो ये जंग तो हमने करनी है। इसराइल के लिए फेवरेट चीज़ ये थी कि भाई जंग मेरे से निकले, मैं अपने खित्ते से बाहर लेकर जाऊं और अमेरिका के मामलात खराब हो मुस्लिम कंट्रीज के साथ, ये आपस में लड़ाई करें और ये जब लड़ेंगे तो फिर उसके बाद लड़ाई बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर देखें अमेरिका का अगर ये शिप पूरी तरह सिंक हो जाता है यानी वो डूब ही जाता है तो फिर इस सारी सूरत हाल में अमेरिका तो जाएगा और वो कहेगा जी मैं तो हमला करने के लिए आ रहा हूँ, और वो क्या हमला करेंगे कैसे करेंगे ये तो अभी कहना कबलज वक्त होगा। लेकिन इसराइली शिप्स जो है वो उनकी जद में पहले आए हैं या ये आए हैं या 4 आए हैं, ये सवाल अब यहाँ पर बड़ा अहम होता जा रहा है। देखिए बरतानिया तो ऑलरेडी आज कह रहा था कि जी हम तो इसराइल के साथ उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका का एक मामला समझिए, वो नेटो का रुकन है। अमेरिका अगर अपने ऊपर कोई हमला देखता है तो नेटो के सारे ममालिक को उसमें कूदना पड़ता है। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट काफ़ी देर से बता रहा था कि अमेरिका को इस जंग में लड़ाना है मुस्लिम कंट्रीज के साथ, कोई एक इवेंट करवाना है। देखिए क्या इस मामले के अंदर यमनियों से कोई गलती हुई है पहचानने के अंदर कि वो शिप इजराइल का था या अमेरिका का था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हमने तो सिर्फ इजराइल की शिप को मारा है, अमेरिका कह रहे नहीं हमारा मारा है और बरतानिया का मारा है। और अगर इन दोनों का मारा है तो ये दोनों अब जाएंगे और अपनी फोर्सेस को कहेंगे कि ठीक है हमारे तो F-35 आ रहे हैं और हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है बदले के अंदर जो लड़ाई होगी वो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर होगी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिडिल ईस्ट से अमेरिका की मिलिट्री बेसिस की छुट्टी होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, या ये लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन एक खौफनाक तरीन इवेंट हो चुका है और इस खौफनाक इवेंट के जो नताइज हैं वो कितने भयानक है ये आपको अगले चंद दिनों में ही पता चल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।